अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच पे। अनुपमा सीरियल में अगर आप देखें तो रिसेंट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि किस तरीके से राही जो कल दोगलेपन के दौर से गुजर रही थी, अचानक प्रेम के समझाने पे उसे अपने गलती का एहसास, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जसप्रीत ने जो भविष्यवाणी की है वो आगे जाकर आपको सही साबित होगी। तो क्या की है रिसेंट एपिसोड में जसप्रीत और सरिता ने भविष्यवाणी, इस पर बात करेंगे और क्या कुछ होने वाला है आगे जाकर इस एपिसोड में जो कि मेकर्स आपको दिखाने वाले हैं, इस पे बात करने क्योंकि मेकर्स जो है वो अचानक से एक नया ट्विस्ट देने के लिए, नॉर्मल में तो उन्होंने सारे रिश्ते को ठीक करने के लिए एक कोशिश, एक ट्राई किया है उन्होंने, लेकिन अब नई चीज़ों को लाने के लिए एक नया मोड़ देना ज़रूरी था। इसलिए नया मोड़ जो है सीरियल को कहाँ से मिलने वाला है, तो वो ट्रिप जो कि अब प्लान करने वाले हैं अनुपमा क्यों ट्रिप प्लान करेगी इस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो ट्रिप जो है वो इस सीरियल को एक नया मोड़ देगा, एक नई कहानी की तरफ बढ़ेगा। उस नई कहानी में क्या कुछ बदलेगा, कैसे फिर से सारी सुइयां घूमकर जो है वो अनुपमा पे आने वाली है जो कि हमेशा से आती रही है, इस पे इस वीडियो हम करेंगे बात। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से राही ने वहाँ ख्याति को रोक तो लिया, लेकिन फिर अपने आप को ही जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया कि क्योंकि वो उसका बाहर कुछ है नहीं तो हमें तो उनको रोकना ही था। लेकिन क्या राही को पता है कि शाह हाउस और कोठारी हाउस के अलावा अनुपमा के पास एक बड़ी हवेली थी, जहाँ पे अनुपमा को जब शाह हाउस और कोठारी हाउस निकाला गया तो अनुपमा उस बड़ी हवेली में जाकर रहने वाली थी। ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन उस वक्त अनुपमा के लिए दोहरा मापदंड क्यों, अनुपमा के लिए क्यों? क्योंकि अनुपमा ने तो आपको और एक तरह से जीवन ही दिया, एक तरह से नया जीवन अगर आपका स्टार्ट हुआ। आप तो एक अनाथ आश्रम में बिल्कुल सारे बच्चों की तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अनुपमा ने वहाँ से लाकर आपको एक नई ज़िंदगी दी। अनुपमा ने प्रेम से शादी कराने में आपकी नई भूमिका निभाई। अनुपमा ने हमेशा कोठारी परिवार से लड़ने में, आपका साइड लेने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो फिर उस अनुपमा के लिए ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ज़िंदगी में जितना कुछ भी अर्जित किया है अपने बच्चों पे ही लौटाया उन्होंने। तो खैर यहाँ पे राही का दोहरा मापदंड आप सबको दिखाई दिया, लेकिन आगे जाकर राही जो आ जाई है कोठारी हाउस से शाह हाउस में अनुपमा से माफ़ी मांगने के लिए, वो उसका बस एक छोटा सा रूप है, क्योंकि राही ना बदली है ना वो बदलेगी। हालांकि आगे जो होगा राही को और ज़्यादा गिल्ट का अनुभव होगा, क्योंकि अभी जब राही को गले लगाना चाहा अनुपमा ने तो राही पीछे अपना पैर करने में कुछ भी झिझक उसे नहीं हुआ। वहीं पर अगर ख्याति इतना कुछ करने के बाद भी हल्का सा हाथ फैलाए तो राही उसके पैर में गिरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो इस तरीके का बिहेवियर लगातार दिखा रहे हैं मेकर्स आप लोगों को कि किस तरीके से राही, जिसने राही के लिए सब कुछ किया, उसी को सबसे पहले राही ने लात मारने की कोशिश की है। खैर हमेशा की तरह फिर से एक नई ट्रिप स्टार्ट हो गई। नई ट्रिप पे फिर से वही पुराना रंग आप लोग को दिखाया जाएगा। किस तरीके से अनुपमा को ब्लेम करने में राही फिर से चुकेगी नहीं, क्योंकि इस ट्रिप पे होने वाला है कुछ ऐसा जो अनुपमा को फिर से दाग दाग करने वाला है। क्योंकि अनुपमा कुछ अच्छे सोच के साथ ये ट्रिप पे सबको ले जाना चाह रही है। वो अच्छी सोच क्या है वो अगले वीडियो में तो हम बात करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस अच्छी सोच के पीछे अनुपमा का बिल्कुल एक अच्छा मन है, जिसके वजह से वो इस ट्रिप पे जा रही है। लेकिन यही ट्रिप अनुपमा के लिए काफ़ी कुछ छीन लेगा उनसे। क्या कुछ छीन लेगा इस पे बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। फ़िलहाल आपको इतना बता दूं कि राही जो आज कोठारी हाउस से शाह हाउस हाथ जोड़ने के लिए आई है, तुरंत बिल्कुल सेकंड नहीं लगेगा उसको ये रंग बदलने में, क्योंकि आगे कुछ जो होने वाला है उसके बाद राही फिर से ब्लेम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और अनुपमा को फिर से वही डायलॉग बोलती हुई नजर आएगी कि आपकी वजह से ही सब खराब होता है और आप यहाँ रहते ही क्यों हो। खैर ये सब कुछ होने वाला है। राही में कितना बदलाव आया है इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है राही सच में बदल गई है क्या? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।